नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 12वीं हिंदी में हम पढ़ेंगे इकाई 6 भाषा बोध। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 है बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? जुबान का पक्का होना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा है? घी के दिए जलाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा है तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता का क्या अर्थ है? झूठा दिखावा। झूठा दिखावा यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है 8। पांचवा है वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। इसमें फटाफट क्या है? फटाफट क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर ए सही है। छठवा है यह लड़के दिन भर उधम मचाते हैं। पंक्ति में दिन भर क्या है? दिन भर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सातवां है जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आठवां है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन आए शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वैसे आए हैं इसलिए तत्सम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नौवां देखिए एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वां देखिए कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंद। स्कंद यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। तो क्या है रिक्त स्थान? संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक कहलाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा संदेहवाचक। फिर जिन वाक्यों में आज्ञा का भाव होता है वे आज्ञावाचक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। फिर तीसरा है यह क्रिया से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फिर चौथा है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के कहाँ होता है? आदि में होता है या अंत में होता है? आदि में होता है। तो यहाँ आ जाएगा आदि। फिर अगला नंबर है 5वां माँ द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। यहाँ मातृभाषा आ जाएगा। फिर 6वां सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। यहाँ राजभाषा आ जाएगा। फिर है खालिस्तान का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र होती है। फिर खालिस्तान पूर्ण वाक्यांश होता है। अब आ जाएगा लोकोक्ति पूर्ण वाक्यांश होता है। फिर 9वां नंबर है भाषा शब्द की मूल धातु। भाषा शब्द की मूल धातु क्या है? भाष है। तो यहाँ आ जाएगा भाष। फिर है लुट्टन की गर्दन पर केहुनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ का आशय खालिस्तान है। हराने से है। यहाँ पर हराने आ जाएगा। फिर सत्य असत्य लिखिए। पहला है मालवी और निमाड़ी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। बिल्कुल सही है। यह कथन सत्य है। फिर दूसरा है परचेजिंग पावर विदेशी भाषा का शब्द है। बिल्कुल यह सत्य है। फिर तीसरा है जहां किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वे शब्द पूर्ण पुनरुक्त शब्द होते हैं। यह कथन भी सत्य है। फिर चौथा लेते हैं उजास शब्द का हिंदी मानक रूप उजाला है। यह कथन भी सत्य है। फिर 5वां है
मुहावरों को आवश्यकतानुसार पर्यायवाची शब्दों में अनुदित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यह कथन असत्य है। फिर छठवां है, लोकोक्ति पीछे कोई कहानी यह घटना अवश्य होती है, यह कथन सत्य है। फिर सातवां है, उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, यह कथन भी सत्य है। फिर आठवां है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, बिल्कुल सही है, और प्रत्यय का शब्द या शब्दांश के बाद होता है। फिर प्रत्यय धातु किसी शब्द के बाद या पीछे प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। फिर 10वां लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, यह असत्य है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में लिखना है, तो देखिए, नाक भौं चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? चिढ़ना। क्या है? चिढ़ना। फिर दूसरा है, सागर और छतरपुर में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? बुंदेली है या बुंदेलखंडी? तो बुंदेली लिख देंगे यहाँ। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या है, जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है अर्थ की दृष्टि से उस वाक्य को क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। फिर अगला है, मालवी बोली किन जिलों में बोली जाती है? देवास और इंदौर में बोली जाती है, तो लिख देंगे देवास और इंदौर। फिर अगला है, परमात्मा के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर, भगवान, देवता, तो लिख देंगे ईश्वर, भगवान। फिर अगला है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख देंगे 3। फिर अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, हमने अभी ऊपर हल किया है। फिर उसके बाद है, मुझे भी किताब चाहिए में रेखांकित शब्द क्या है? मुझे भी किताब चाहिए में रेखांकित शब्द निपात है। देखिए भी क्या है? निपात है। फिर आगे देखते हैं, एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेलजोल क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग। फिर आगे आता है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब 5वां प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो चलिए मिलाते हैं सही जोड़ी। तो पहला है, बहुत छोटे या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। तो इसे मिला देंगे डी, बोली से। इसके सामने लिख देंगे बोली। संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त शब्द, परिवर्तन भी हुआ है इसलिए यह तद्भव शब्द कहलाएंगे, तद्भव। फिर तीसरा है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, देशज शब्द कहलाते हैं। तो कहाँ मिला देंगे इसे? देशज से मिला देंगे। फिर चौथा है, खंडवा एवं खरगोन। खंडवा एवं खरगोन में कौन सी भाषा बोली जाती है? निमाड़ी बोली जाती है। तो इसे मिला देंगे हम निमाड़ी से। फिर आगे आया जलज। जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। और जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। तो जलद को बादल से मिला देंगे। फिर शब्दांश जो
अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निपात कहलाते हैं। ही, भी इस तरह के शब्द निपात कहलाते हैं। फिर 8वां देखिए, शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव इच्छावाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य हो गया। विस्मय, आश्चर्य, प्रेम का भाव विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। विस्मय आदि बोधक से मिला देंगे। और संदेह या शंका का भाव सबसे ऊपर चले जाएंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। फिर यहाँ पर हमारी इकाई 6 समाप्त होती है। धन्यवाद।